अच्छी आगे देखेंगे। समुच्चय के प्रकार हम लोग पढ़ रहे थे, समुच्चय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट्स, समुच्चय के प्रकार हम आगे पढ़ा चुके थे। समुच्चय क्या है, समुच्चय के का द्वारा सूचित किया जाता है तथा समुच्चय के निर्माण निकालने के लिए बताया था कि समुच्चय का निरूपण किस तरह से किया जाता है। उसमें हम लोग समुच्चय में पढ़े थे, उसमें और यार क्या है, एन क्या है, और हम उसमें बताए कि बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू के बारे में बताए थे, और उसमें बताए थे समुच्चय के प्रकार में रिक्त समुच्चय में। तो आज वहां से जानेंगे हम लोग अगला चैप्टर में कि अगला लेसन में जानेंगे हम लोग समुच्चय के प्रकार कौन कौन होते हैं। तो एक नंबर में रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय। अब रिक्त समुच्चय को इंग्लिश में कहते हैं एम्प्टी सेट। अब रिक्त समुच्चय क्या है जी? रिक्त समुच्चय होता है कि वह समुच्चय जिसमें एक भी सदस्य न हो, वह समुच्चय जिसमें एक भी सदस्य नहीं हो, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। वह समुच्चय जिसमें एक भी सदस्य न, उसे कहते हैं रिक्त समुच्चय कहते हैं। अब रिक्त समुच्चय को का द्वारा सूचित करते हैं? तो इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। फाई बराबर यानी कि ए बराबर इसमें फाई। दूसरा जानेंगे हम लोग परिमित समुच्चय। इसको कहते हैं फाइनाइट सेट। परिमित समुच्चय किसे कहते हैं जी? वह समुच्चय समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या का हो निश्चित हो, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। परिमित समुच्चय को इंग्लिश में कहते हैं फाइनाइट सेट। अगर इस एग्जांपल अगर देखेंगे तो एग्जांपल अगर ए बराबर का होगा, इसमें सदस्यों की संख्या निश्चित हो, ए कॉमा बी कॉमा सी, क्या होगा? इसमें सदस्यों की संख्या निश्चित है। इसके बाद हम लोग जानेंगे अपरिमित समुच्चय। तीसरा हम लोग जानेंगे अपरिमित समुच्चय। इसको इंग्लिश में कहते हैं इनफाइनाइट सेट। अपरिमित समुच्चय क्या होता है जी? तो वह समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं हो, वह समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या क्या हो? निश्चित नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझेंगे कि सदस्य की संख्या निश्चित नहीं होना चाहिए। ए बी सी डॉट डॉट डॉट, इसका कोई निश्चित नहीं है, कितने बढ़ सकता है, इसे क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय कहते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। इसके बाद जानेंगे हम लोग एकल समुच्चय। सिंगलटन। सिंगलटन सेट। एकल समुच्चय क्या होता है जी? वह समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या क्या हो? एक हो, उसे क्या कहते हैं? एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर बात कहते हैं तो ए बराबर है, इसमें सदस्य की संख्या कितनी है? एक। इसमें क्या होता है? अपरिमित समुच्चय, वह समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं हो, बढ़ते चला जाएगा, इसमें सदस्य की संख्या निश्चित नहीं है। परिमित समुच्चय वह समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या क्या हो? निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय। बताओ जी, ए बराबर लिए एग्जाम्पल यहाँ पर निश्चित है, आगे नहीं बढ़ रहा है, यानी कि विराम हो गया, इसके मतलब क्या है? निश्चित समुच्चय है। इसके बाद हम लोग समुच्चय के प्रकार में हम लोग जानेंगे अभी उप समुच्चय के बारे में।
अच्छी उप समुच्चय के बारे में जानेंगे। उप समुच्चय होता क्या है, मिटा दे। अब देखे आगे क्या बोले थे, उप समुच्चय। अब उप समुच्चय क्या होता है जी, उप समुच्चय के मतलब होता है सबसेट, इंग्लिश में कहते हैं सबसेट। उप समुच्चय क्या होता है जी, उप समुच्चय के मतलब होता है कि सभी समुच्चय उप समुच्चय होता है, तो प्रत्येक रिक्त समुच्चय उप समुच्चय होता है, प्रत्येक रिक्त समुच्चय उप समुच्चय होता है, तथा सभी समुच्चय अपने आप में क्या होता है, उप समुच्चय होता है। जैसे मान लो किसी उप समुच्चयों की संख्या निकालना होगा, उप समुच्चयों की संख्या निकाल तो सूत्र होता है 2n स्क्वायर। क्या होता है, 2n स्क्वायर। मान लो एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं a बराबर a b और c। अगर इसका उप समुच्चय निकालना होगा तो सदस्य गिनो जी, 1 2 3, 1 2 3। कौन सदस्य है, 3 है, यानी कि n का मान कितना है जी, 3। उप समुच्चय की संख्या निकालो जी, उप समुच्चय, उप समुच्चय की संख्या क्या होगा जी, सूत्र का 2n स्क्वायर। 2 n का मान कितना है जी, 3। 3 के क्या चीज, 3 के स्क्वायर कितना होता है, 9 दूनी, यानी कि इस उप समुच्चय की संख्या कितना है, 18। अब वो कहेगा कि उप समुच्चय की संख्या ज्ञात करे, फाइंड ऑफ सबसेट, फाइंड ऑफ सबसेट, फाइंड ऑफ सबसेट कह रहा है, उप समुच्चय ज्ञात करे। अब कैसे निकालेगा, 18 को 18 वाला देते हैं, पहला होगा 5, इसके बाद क्या होगा जी a, इसके बाद क्या होगा b, इसके बाद क्या होगा c, इसके बाद क्या होगा a b, क्या होगा इसके बाद b c, ओकरा बाद a c, कची a c कब होगा a c, गलती नहीं ना, मिला लेना। हाँ हो गया, a b c, a b b c a c। अगला उप समुच्चय निकालना होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। उप समुच्चय की संख्या कितना होगा, 1 2 3, कहा मिस्टेक हो गया, ए बी बी सी ए सी और ए बी सी होना चाहिए यहाँ पर, ए बी सी, ए बी सी, इतना ही होना चाहिए। उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या इस तरह से ही उप समुच्चय निकलेगा। उप समुच्चय कैसे निकलेगा, सूत्र यही होता है 2n स्क्वायर। अब बात होता है कि सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय। अब सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में हम जानेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय, शक्ति समुच्चय, शक्ति समुच्चय, शक्ति समुच्चय। अब शक्ति समुच्चय क्या होता है जी, इंग्लिश में कहते हैं पावर सेट। तो सभी उप समुच्चयों के संग्रह को ही क्या कहते हैं, शक्ति समुच्चय कहते हैं। सभी उप समुच्चयों के संग्रह को ही क्या कहते हैं, शक्ति समुच्चय कहते हैं। ये होगा शक्ति, ये उप समुच्चय की संख्या है, और उप समुच्चय ज्ञात करना हो तो इस तरह से निकलेगा। अब शक्ति समुच्चय क्या होता है, तो सभी उप समुच्चयों को एक समुच्चय में लिख देंगे, उसी को क्या कहते हैं, शक्ति समुच्चय। इसके बाद हम जान लेंगे क्या चीज, सार्वत्रिक समुच्चय। क्या चीज, सार्वत्रिक समुच्चय। अब सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है जी, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट के मतलब समझिए, समुच्चयों के आधारभूत समुच्चय को, समुच्चयों के आधारभूत समुच्चय को क्या कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। इस सारा समुच्चय के क्या है, प्रकार है। क्या है, प्रकार है। इसमें सबसेट निकालने के सीखे हम लोग, किस तरह से सबसेट निकलता है। हाँ, और इसमें छूट रहा था, उप समुच्चय को इस चिन्ह द्वारा सूचित करते हैं। यह उप समुच्चय के संकेत है, चिन्ह है। अब समझ गए ना, उप समुच्चय के क्या है, चिन्ह है। उप समुच्चय के क्या है, चिन्ह है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दे देगा, एग्जाम्पल मिटा दे, मिटा दे। अच्छा होगा, होगा, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ तो समझ में आएगा। अब देखो ए बराबर ए, बताओ जी क्या इसका उप समुच्चय है, ए इसका समुच्चय है, उप समुच्चय है कि नहीं है, सदस्य है, सब उप समुच्चय है। उप समुच्चय तो इस तरह से, उप समुच्चय नहीं होगा तो काट फूट।
अब बताओ जी उपसमुच्चय है ना ये, अब बताओ ए का इसका उपसमुच्चय है नहीं है तो क्या होगा, क्रॉस के चिन्ह, क्या होगा क्रॉस के चिन्ह, उपसमुच्चय नहीं है। बताओ ए सी इसका उपसमुच्चय है तो इस तरह से हो गया, देखो है कि नहीं, इसमें है ये उपसमुच्चय होगा, कोई दिक्कत है? तक ये उपसमुच्चय के प्रकार था। अब हम लोग जानेंगे समुच्चय का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट और इसके बाद आएंगे कंपोजिशन ऑफ सेट, यानी कि समुच्चय के सब नियम है। तो हम लोग जानेंगे समुच्चय में अगला समुच्चय के प्रकार से खत्म, समुच्चय के प्रकार का हुआ समाप्त। अब हम लोग जानेंगे समुच्चयों का सम्मिलन, कची समुच्चयों का सम्मिलन, इंग्लिश में कहते हैं यूनियन, कची यूनियन, यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट, समुच्चयों का सम्मिलन हो गया यूनियन ऑफ सेट। अब कैसे यूनियन होगा जी, इसका परिभाषा होगा कि यदि दो समुच्चय अगर ए और बी दिया हो, यदि दो समुच्चय ए और बी दिया हो, यदि दो समुच्चय और बी दिया हो तो समुच्चय ए का जो सदस्य होगा और समुच्चय बी का जो सदस्य होगा उन दोनों सदस्यों को आपस में क्या कर देना है जी, मिला देना है। जैसे मान लो ए बराबर दे दिया है ए बी सी, हटाओ ना जी 1 2 3, अब बी बराबर दे दिया है 4 5 6, कह रहा है यूनियन ज्ञात करें, यूनियन को यू द्वारा सूचित करते हैं, यू द्वारा कची। अब बात करना हो कि ए यूनियन बी बताओ, ए यूनियन अभी बताए यूनियन कैसे निकाला था, दोनों समुच्चयों को क्या लिख देना है अपना समुच्चय में, तो लिखो जी दोनों समुच्चयों के 1 2 3 नून 4 5 6, ये क्या हो गया आंसर, सही है। इस समुच्चय दोनों का यूनियन निकालना है, यूनियन का मतलब दोनों समुच्चय को आपस में क्या कर देना है, लिख देना है, कोई दिक्कत भाई यही नहीं है। समुच्चय का सम्मिलन इस तरह से होता है, जैसे मान लीजिए पहले और देते हैं ए बराबर ए ई आई, बी बराबर ओ यू, बताओ जी ए यूनियन बी क्या होगा, इसका क्या होगा, ए ई आई ओ यू, ये हो गया काची आंसर, समुच्चयों का सम्मिलन। इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, अब इसका प्रॉपर्टीज देखो क्या होता है, भारी है तो को भारी नहीं लगेगा, ये खाली थ्योरी बता रहे हैं, अगर थ्योरी खाली समझ गया तो मैथ 80% समझ में आ गया। इसके बाद हम क्या बोले जी प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ काची, यूनियन ऑफ सेट्स, काची सेट्स। इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा जी, ए यूनियन बी क्या होगा जी, बी यूनियन ए क्या होगा बराबर होगा, ए यूनियन बी यूनियन ए क्या होगा। अब कोई पूछेगा कि ए यूनियन बी यूनियन सी किसके बराबर होगा जी, तो ए यूनियन बी यूनियन का के सी के। कोई पूछेगा ए यूनियन ए किसके बराबर होगा जी, ए के। ए यूनियन फाई किसके बराबर होगा जी, ए के। ए यूनियन यू किसके बराबर होगा जी, यू के, क्या के यू के। ये सब का हो गया प्रॉपर्टीज है, क्या है दिक्कत है, समझ में आया बारी यही लग रहा है कि 11 क्लास के सिलेबस सेशन है, पूरा 11 क्लास के सोचो कि मैथ है, 11 क्लास के पूरा मैथ है ये सब। और 11 क्लास के मैथ में सब जितना ही है इसको खाली जो नियम समझ गएगा, खाली थ्योरी समझ गएगा, एक एक चैप्टर जो होगा मैथ का सारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा, भारी नहीं लगेगा। तो दिक्कत समुच्चय के सम्मिलन के बाद अगला है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, कची समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। अब देखो यूनियन समझना गया नु, अब मान लो एग्जांपल देगा, लड़का बार झट से निकाल देगा, आप मुझ के लिखा वो क्वेश्चन दे रहे हैं, ए बराबर 3 4 5 3 4 और बी बराबर दिया है 6 7 5 4 होगा, कह रहा है तो ए यूनियन का निकाले जी,
बी। बताओ जी, एक में जान है, अभी थ्योरी समझा दी है कि यूनियन कैसे निकलेगा जी। तो अगर दो समुच्चय दिया होगा और दोनों समुच्चय के सदस्यों को क्या करना है जी, एक में मिला देना है। बताओ जी, इसका हल क्या होगा जल्दी? ए यूनियन बी बराबर क्या होगा आंसर? 3 4 5 6 और ये क्या होगा जी? बारी है एक में, बस बन जाएगा नहीं बन जाएगा? अब ये लड़का कितना टाइम लगा देगा बनाने में टाइम लगेगा, ठोक बन जाएगा, हल्का है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे क्या चीज? समुच्चय का सर्वनिष्ठ। समुच्चय का क्या चीज? समुच्चय का सर्व, इंग्लिश में कहते हैं इंटरसेक्शन। क्या चीज कहते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। कोई दिक्कत? अब समुच्चय का सर्वनिष्ठ क्या होता है? इसमें भी सेम कंडीशन है जी। यदि दो समुच्चय दिया हो, क्या दिया हो? दो समुच्चय दिया हो, ए और बी। अगर दो समुच्चय दिया हो और दोनों समुच्चयों में जोड़ कॉमन हुई, जैसे मान लो बा और मान लो सपोज वही ले लेनी, जैसे सपोज तो एक कुछ सदस्य हुई नहीं के समझ में तो बहुत समझ तरीका। मान लो जैसे कि जूलिया घर के सदस्य हो गया, कौन है? जूलिया घर के सदस्य हो गया। और मान लो मोहन घर के सदस्य, 5 परिवार हुआ, मोहन घर के सदस्य हो गया, जैसे रीमा, सीमा, मोहन, राकेश। इधर भी नाम है रीमा, सीमा और नाम दूसर है। तो बताओ जी, इसमें दोनों में जो नाम कॉमन होगा वही क्या होगा? समुच्चय का क्या होगा? सर्वनिष्ठ होगा, इंटरसेक्शन होगा। क्या होगा? इंटरसेक्शन। यानी कि दोनों में क्या कॉमन है? जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर समझा, इंटरसेक्शन के इस तरह से सूचित किया था, ये इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन की चीज यू के उल्टा इंटरसेक्शन का है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर कि ए बराबर दे दिए 3 4 5 6, बी बराबर दे दिए 4 9 3 6, कहेगा ए इंटरसेक्शन बी बराबर व्हाट? ना निकलिए कि ना निकलिए? दोनों में कौन कॉमन था? बताओ तो कौन कॉमन था? और कौन? 4 और 6 और कौन? 3। टेंशन कहता होगा जी 3 4 और ये क्या हो गई? भारी भाई ये इनको भारी का बहुत समझे कि हम आसान हो गया एक भारी में कुछ ना हुई। अब बनाने में मिल गई कुछ तो बन जाए, फूटी कि ना फूटी? बम फोड़ देवे के बताओ। अगर आप क्वेश्चन देता नहीं, जैसे मान लो और एग्जाम्पल देता नहीं, ए बराबर ए बी सी डी, बी बराबर ए सी ए एफ जी एच। बताओ जी, ए इंटरसेक्शन बी, बताओ झट से आंसर क्या होगा? ए क्या होगा? ये क्या होगा जी? यही तब इंटरसेक्शन यूनियन हम लोग क्या हो गए? समझ गए। इसमें जानेंगे हम। अब सोचो, कोई तो क्वेश्चन किताब में होगा, कहीं से किताब के पसार निकाल दो, 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5, कहीं से निकाल के तू बनाओ। अगर नहीं बनेगा तो कहना कि हाँ हमसे मत नहीं बना। खाली थ्योरी जो है दिमाग में छाप ली, कॉन्सेप्ट है। जो कॉन्सेप्ट जिस व्यक्ति को अगर मजबूत नहीं होगा, जो छात्र कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं होगा, दुनिया का मैथ कतनो लिख के पोत ले वो नहीं बनेगा। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट मजबूत है तो सोचो कि मैथ बन जाएगा। अब मान लो तुमको एपी जीपी एचपी का फॉर्मूला नहीं मालूम तो मैथ बनेगा जी? नहीं बनेगा। अगर मान लो थ्योरी तुमको मजबूत हो गया, जब थ्योरी देख लिया किस तरह से अब क्वेश्चन को मैथ होगा तो बनेगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा, भारी हो जाएगा। तब इस समुच्चय का यूनियन खत्म हो गया और इंटरसेक्शन का हो गया खत्म, समाप्त हो गया। इसमें समुच्चयों का अंतर देखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? समुच्चयों का अंतर देखेंगे। कोई दिक्कत?